नमस्कार दोस्तों, न्यूज एट 9 में आप सबका स्वागत है। इससे पहले की खबरों की ओर बढ़े, आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। अर्दोआन को फिर मिली तुर्की की सत्ता, अगले 5 साल रहेंगे सत्ता पर काबिज। एशिया और यूरोप दोनों में मौजूद है तुर्की। कंबोडिया के राजा भारत यात्रा पर, भारत कंबोडिया संबंधों के 70 साल पूरे। आसियान के सदस्य हैं कंबोडिया। और गोवा का मना स्थापना दिवस, प्रधानमंत्री ने दी बधाई। पुर्तगाली कब्जे में रहा था गोवा, ऑपरेशन विजय से भारत को मिला था गोवा। आइए खबरों की ओर बढ़ते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति चुनाव में रिसेप तैयब अर्दोआन को जीत हासिल हुई। उन्होंने विपक्षी कमाल कचदरालू को हराया है। वे अगले 5 सालों के लिए तुर्की की सत्ता पर काबिज रहेंगे। जीत के बाद उन्होंने अंकारा में अपने समर्थकों को बधाई दी। अंकारा तुर्की की राजधानी है और तुर्की का कुछ हिस्सा यूरोप में जबकि बाकी हिस्सा एशिया में मौजूद है। मरमारा सागर और बोस्पोरस व डार्डानेल्स जल संधि मिलकर तुर्की को एशिया और यूरोप के बीच बांटती है। अनातोलिया प्रायद्वीप पर मौजूद इसके एशियाई हिस्से को एशिया माइनर के तौर पर जाना जाता है। तुर्की वॉल्कन, काकेशस, मध्य पूर्व और पूर्वी भूमध्य सागर के चौराहे पर स्थित है। तुर्की के उत्तर में काला सागर, उत्तर पूर्व में जॉर्जिया और आर्मेनिया स्थित है, जबकि पूर्व में अजरबैजान और ईरान मौजूद है और दक्षिण पूर्व में यह इराक और सीरिया से अपनी सीमा साझा करता है। वहीं इसके दक्षिण पश्चिम में भूमध्य सागर और पश्चिम में एजियन सागर मौजूद है। ग्रीस और बुल्गारिया से यह उत्तर पश्चिम में अपनी सीमा साझा करता है और इसकी राजधानी अंकारा इसके एशियाई भूभाग में स्थित है, जबकि इसका सबसे बड़ा शहर और बंदरगाह इस्तांबुल यूरोपीय क्षेत्र का हिस्सा है। हालांकि इस्तांबुल का विस्तार बोस्पोरस जल संधि की दूसरी ओर एशिया तक भी हुआ है। कंबोडिया के राजा नोरोदोम सिंगामोरी भारत की यात्रा पर हैं। इस मौके पर उन्हें राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। कंबोडिया के राजा की यात्रा भारत और कंबोडिया के संबंधों के 70 साल पूरे होने के मौके पर हो रही है। भारत और कंबोडिया के राजनयिक संबंधों की शुरुआत साल 1952 से हुई थी। कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रमुख देश है और इसे कंपूचिया नाम से जाना जाता था। कंबोडिया की राजधानी नोमपेन है। ये देश इंडो चाइना पेनिनसुला का हिस्सा है। कंबोडिया अपनी सीमा थाईलैंड, वियतनाम और लाओस से साझा करता है। गल्फ और थाईलैंड इसके पश्चिम में स्थित है और मीकांग नदी कंबोडिया में ही बहती है। कंबोडिया आसियान के सदस्यों में से एक है और आसियान के सदस्यों में ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, लाओस और वियतनाम शामिल है। अब आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना। स्टडी IQIS हिंदी टीम हिंदी माध्यम में छठा लाइव फाउंडेशन बैच लेकर आई है। 7 जून से शाम में 6 बजे इस बैच की शुरुआत हो रही है। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन कार्यक्रम सहित अन्य बहुत से उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। इसे कोर्स आपको केवल 18,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं। आइए खबरों की ओर बढ़ते हैं। 30 मई के दिन गोवा का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। 30 मई 1987 को गोवा भारत के 25वें पूर्ण राज्य के तौर पर शामिल हुआ था। वहीं 19 दिसंबर के दिन गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। साल 1961 में भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय के जरिए पुर्तगाली ताकतों को गोवा छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। इस तरह 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाली शासन मुक्त हुआ था और गोवा में पुर्तगाली शासन की उपस्थिति साल 1510 से शुरू हुई। स्थायी शासन की शुरुआत अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा बीजापुर के शासक को हराने के बाद मानी जाती है। गोवा पर शासन बनाए रखने के लिए पुर्तगालियों ने मराठों और दक्कन के शासकों से कई युद्ध लड़े। 1812 से 1815 के दौरान कुछ समय के लिए गोवा ब्रिटिशर्स के कब्जे में भी रहा, लेकिन पुर्तगालियों के पास गोवा सबसे लंबे वक्त, यहां तक कि भारत की आजादी के बाद तक भी रहा था। साल 1947 में आजादी के बाद पुर्तगाल ने भारत की सरकार से वार्ता करने से इनकार कर दिया था और साल 1949 में पुर्तगाल नाटो यानी कि
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन गया था। इस तरह भारत सरकार को गोवा पर पश्चिमी ताकतों के आक्रमण का डर भी था। भारत सरकार हर हाल में गोवा को भारत के एकीकरण में शामिल करना चाहती थी और अंत में भारत सरकार ने घोषणा की कि गोवा को भारत में शामिल होना चाहिए या तो शांति के साथ ताकत का प्रयोग किया जाएगा। ऑपरेशन विजय के बाद पुर्तगालियों ने सरेंडर कर दिया और गोवा और दमन और दीव को संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। आपको बता दें कि गोवा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक राज्य है। यह क्षेत्रफल के लिहाज से भारत का सबसे छोटा राज्य है। युगांडा ने एंटी-एलजीबीटीक्यू कानून को मंजूरी दी है। इसके बाद ये देश कठोरतम एंटी-एलजीबीटीक्यू कानून बनाने वाले देशों में से एक बन गया है। युगांडा में समलैंगिकता पहले से अपराध है और इस कानून के बाद अब दोषी व्यक्ति को उम्र कैद की सजा हो सकती है। गौरतलब है कि अफ्रीका के 54 में से 30 देशों में समलैंगिकता एक अपराध है। अफ्रीकी लोग मानते हैं कि समलैंगिकता विदेशों से अपनाया गया व्यवहार है, ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन नहीं है। आपको बता दें कि युगांडा पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक देश है और ये अपनी सीमा दक्षिण सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, रुवांडा, तंजानिया से साझा करता है। युगांडा की राजधानी कंपाला है। भूमध्य रेखा युगांडा से गुजरती है। विक्टोरिया झील युगांडा, केन्या और तंजानिया में फैली है। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा यानी कि तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब आइए बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। आइए पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। खबरों में अक्सर चर्चित शब्द फोरम शॉपिंग को निम्नलिखित में से कौन एक सही तरीके से परिभाषित करता है? एक अदालती प्रथा जिसमें कोई याचिकाकर्ता या वकील जानबूझकर अपने मामले को किसी ऐसे जज या अदालत में ट्रांसफर करने की कोशिश करता है जहां उसे लगता है कि फैसला उसके हिसाब से ज्यादा करीब हो सकता है। एक कानूनी प्रथा जिसमें कोई आरोपी जानबूझकर अपने मामले को किसी ऐसे थाने में भेजने की कोशिश करता है जहां उसे लगता है कि जांच उसके हिसाब से किया जाएगा। एक अदालती प्रथा जिसमें कोई याचिकाकर्ता या वकील का मामला किसी ऐसे जज या अदालत में ट्रांसफर हो जाता है जहां उसे लगता है कि फैसला उसके हिसाब से ज्यादा करीब हो सकता है। या एक अदालती प्रथा जिसमें कोई याचिकाकर्ता या वकील का मामला किसी ऐसे जज या अदालत में ट्रांसफर हो जाता है जहां उसे लगता है कि फैसला उसके खिलाफ ही जाएगा। तो सही जवाब है विकल्प ए। दूसरा प्रश्न था सुपर कंप्यूटर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्लॉप सुपर कंप्यूटर के डाटा प्रोसेस करने की स्पीड का एक इंडिकेटर होता है। दुनिया में सबसे तेज प्रदर्शन करने वाला कंप्यूटिंग सिस्टम वर्तमान में अमेरिका के ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में मौजूद फ्रंटियर क्रे सिस्टम है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा साझा तौर पर चलाया जा रहा है, जबकि इसे लागू पुणे के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि CDEC और बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस द्वारा किया जा रहा है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक और दो, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है विकल्प बी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।